जी स्टूडेंट, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। फिजिक्स 9th क्लास के पेपर के बारे में आपको गाइड करने वाला हूँ। चंद चैप्टर करने से आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। स्पेशली नॉर्मल बच्चे जो हैं, नॉर्मल तो वैसे कोई नहीं होता, लेकिन जिन्होंने टाइम ज़ाया किया है वो मेरी वीडियो को लाजमी देखें। और ब्रिलियंट बच्चा अगर इस वीडियो को समझ लेता है तो वो 60 और 60 मार्क्स ले सकता है। तो मेरे साथ आए ज़रा। फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम है और ये जो अभी करंट एग्ज़ाम हो रहे हैं 2026 के फाइनल एग्ज़ाम के हवाले से आपको गाइड करने वाला हूँ। और जो पेपर आज इंग्लिश का और परसों पेपर है आपका, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि 12 नंबर के MCQs आने। ये 12 नंबर के MCQs सारे एक्सरसाइज वाले आने हैं और चैप्टर 3, 4 और 6 में से 2-2 MCQs हैं, बाकी सब में एक एक MCQs आएगा। अब उसके अलावा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 सेट हैं, सेट 1, सेट 2 और सेट 3 है। सेट 1 चैप्टर 1, 2 और 3 में से आने वाला, और चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट है, 2 में से 2 और 3 में से 3 शॉर्ट है। अब बच्चों को मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो चैप्टर 1 और 2 है इसको ज़रा बेहतर वे में कर लें तो 6 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। हालांकि आपने इनमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर 2 जो है आप लीस्ट प्रायोरिटी पे रखें, यानी इस पे कम तवज्जो देनी है ताकि आप 1 और 3 पे पूरी प्रॉपर अटेंशन दे सकें और आपका पहला पोर्शन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब जब आगे आते हैं तो सिंपल है। चैप्टर सेट नंबर 2, इसमें चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 है। अब यहां पर भी आपने चैप्टर 4 में से 3 है, चैप्टर 5 में से 3 है और 6 2 है। तो आप 4 और 5 को अच्छे तरीके से कर लें तो 5 अटेम्प्ट करने आपके 6 हो रहे हैं। तो 6 को आपने इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देनी, रैंडमली जो कुछ याद है उसको याद कर लें। 6 के ऊपर जितनी तवज्जो आपने देनी है उतनी आप 5 और 4 पे तवज्जो दे लें। उसके बाद सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3 चैप्टर 7, 8 और 9 में से है। 7 में से 3 है, 8 में से भी 3 जी। सेट नंबर 3 में जब आते हैं तो ये चैप्टर नंबर 7, 8, 9 है। 7 में से 3 है, 8 में से भी 3 और 9 में से 2 है। तो आप यहाँ पर 9 को माइनस कर दें। इस तरह चैप्टर 2, 6 और 9 ये लीस्ट प्रायोरिटी पे रखें। आप लोगों ने जो चैप्टर करने हैं उनमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5 और 7 और 8 है और आपका शॉर्ट का पोर्शन क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल्स। असल में यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया पेयरिंग स्कीम को लेके पेपर सेटर ने। अक्सर ये होता है कि 2 चैप्टर्स का पेयर होता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर 3 चैप्टर को इकट्ठा किया गया, इनमें से एक लॉन्ग आना है। अब पहला जो सेट है 1, 2, 3 का, इसमें से एक लॉन्ग आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3 में से एक शॉर्ट आना है, एक लॉन्ग आना है सॉरी, और एक न्यूमेरिकल आना है। मतलब इन तीनों के लॉन्ग भी करने पड़ेंगे और तीनों के न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, फिर आपका क्वेश्चन कवर होगा। सिमिलर वे में 4, 5, 6 अब इन तीनों के न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे और लॉन्ग भी करने पड़ेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग अटेम्प्ट होगा, लॉन्ग 2 ही करने हैं। तो इनको आप माइनस कर दें, जितनी टेंशन इधर लगानी थी आप इन पे लगा दें, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अब ये तो पेयरिंग स्कीम थी। अब जो मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों को कि आप क्या करें, सबसे पहले आपने MCQs करने हैं, 12 नंबर के एक्सरसाइज में से आएंगे। उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने 1, 3, 4, 5, 7 और 8 के करने हैं। 18 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आपने 15 अटेम्प्ट करने हैं। तो 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 मार्क्स के हो जाते हैं। अब अगर आप खाली इन चैप्टर के शॉर्ट और MCQs करते हैं तो ये 42 नंबर आपके हो जाते हैं और आपने 20 लेने हैं पास होने के लिए। 42 आ गए। अब जो नॉर्मल बच्चे हैं मैं उनकी बात करूं तो आप सिर्फ पहले 3 चैप्टर कर लें, इनके लॉन्ग भी कर लें, न्यूमेरिकल भी कर लें। तो अगर मैं इसके 9 नंबर ऐड करूं
तो इतना काम करने के बाद 42, 30 और 9 ऐड करते हैं 51 मार्क्स बन जाते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन जो है, जो कि 4, 5, 6 को करने से होना है, वो ना भी करें, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, तो आपके 51 मार्क्स से इजीली पास हो सकते हैं। तो ब्रिलियंट बच्चे जो हैं उनको दूसरा जो है पोर्शन वो भी हल करना पड़ेगा। अगर इसके 9 ऐड करते हैं तो आपके टोटल 60 मार्क्स हो जाते हैं। मैंने सजेस्ट किया कि आप MCQs करें, इन चैप्टर के शॉर्ट कर लें जो नॉर्मल बच्चा है। जो ये काम कर ले उसके बाद आप लॉन्ग के लिए 1 और 2 और 3 को कर लें, न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। तो 42 में 9 ऐड करेंगे तो 51 हो जाएंगे। तो करने को तो सारा करना पड़ेगा, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं वो MCQs और 6 चैप्टर के शॉर्ट कर लें तो आपका अच्छा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। गुड लक स्टूडेंट।